नमस्कार, हम स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे पॉडकास्ट अब हर बच्चा पढ़ेगा में। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है एक विशेष अतिथि जिन्होंने न केवल देश सेवा में रहते हुए देश की सेवा करी, बल्कि उन्होंने हजारों सैकड़ों युवाओं को देश सेवा में जाने के लिए और देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, प्रशिक्षित किया। तो आज हम हमारे स्टूडियो में स्वागत करते हैं श्रीमान किशनलाल जी सर का, जो सेना में एक कैप्टन की पोस्ट पर रहते हुए उन्होंने देश सेवा करी। तो एक ऐसी मिसाल से आज बात करते हैं, प्रेरित होते हैं और अपने मार्गदर्शन को भी जानते हैं कि किस प्रकार से जीवन में सफलता हासिल करनी है। तो आइए हम अब आपको लिए चलते हैं हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो और जल्दी मिलाते हैं हमारे विशेष अतिथि से। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हम आज के पॉडकास्ट में आपका स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश है कि आज आप हमसे जुड़े हैं। हमारे दर्शकों को आज आप काफी सारी बातें और अपने क्षेत्र का अनुभव साझा करेंगे। सर, हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को है अपना पूरा परिचय दीजिए। धन्यवाद। मेरा नाम कैप्टन किशनलाल कुमावत। मैंने 1981 में आर्मी ज्वाइन किया। अजमेर बीआरओ से मैंने भर्ती हुआ था। उसके बाद मैंने अहमद नगर महाराष्ट्र में ट्रेनिंग किया। वहाँ पर 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद मैं 82 आर्मर रेजिमेंट में पोस्टेड हुआ। जो यूनिट मेरी उस टाइम जम्मू में थी। मैंने वहाँ जम्मू में सर्विस करते हुए 30 साल की सेवा देकर अब कैप्टन से सेवानिवृत्त हुआ। इससे पहले मैंने 2010 में लेबनान की शांति सेना में भी मैं 6 महीने रहकर आया। वापस आने के बाद मैं 1 सितंबर 2011 से सेवानिवृत्त हुआ। सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने 1 जनवरी 2013 से इंडियन डिफेंस एकेडमी में फिजिकल ट्रेनर के ऊपर ज्वाइन किया। मैंने वहाँ पर 10 साल की सेवा की। उस सेवा के दौरान 1000 बच्चों ने आर्मी, एयरफोर्स, बीएसएफ, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, इनमें बच्चों ने सर्विस प्राप्त की। मेरे बड़ा बच्चा आर्मी हेडक्वार्टर सेना अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ में अभी सर्विस दे रहा है। छोटा बच्चा आर्मड में पेरेंट्स यूनिट में सेवारत है, जो कि अभी बाड़मेर पोस्टेड है। तीसरा बच्चा बीएससी नर्सिंग करके सीएलसी हॉस्पिटल जयपुर में सर्विस दे रहा है। जी सर। सर, आपकी जो सक्सेस रेशियो है उसकी लाइन बहुत लंबी है। आपने बहुत सारे बच्चों को प्रेरित किया है और बहुत सारे बच्चों को ट्रेनिंग अपनी दे करके आपने देश के विभिन्न सैन्य बटालियन से आपने उनको ज्वाइन करवाया है और काफी सारे आज आपके बच्चे हैं जो आपसे प्रेरित होकर अलग अलग सर्विस में लगे। सर, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये किस प्रकार की फीलिंग होती है अपने बच्चों को इतनी सक्सेस पोस्ट पे देखकर, और आप तो इतना बड़ा एक नंबर बता रहे हैं हमें, जिससे 1000 से ज्यादा युवा आपसे ट्रेनिंग लेकर के आज अलग अलग सर्विस दे रहे हैं। ये अपने आप में कैसा महसूस होता है? मेरे को बहुत ही अच्छा महसूस होता है कि मेरे से जो बच्चा ट्रेनिंग लेकर आज अच्छी पोस्ट पे है, कोई आर्मी में है, कोई एयरफोर्स में है, पुलिस में है, कोई दिल्ली पुलिस में है, जब वो बच्चा मिलता है, ये मुझे फोन आता है, मेरे को बहुत ही खुशी होती है। बहुत बच्चे जो है घर पे भी आते हैं। सर, सामान्य परिवारों से बच्चे उठ करके जब ऐसी सर्विस प्राप्त करते हैं तो उनके परिवार का क्या माहौल रहता है? दर्शकों में बड़ी उत्सुकता है इस चीज को जानने की कि उन परिवारों को कैसा महसूस होता है जब इतने लो बैकग्राउंड से बच्चे ऐसी ऐसी पोस्टों पे पहुंचते हैं। अभी एक गरीब किसान का बच्चा यदि एयरफोर्स में लगता है तो उसके घर वालों को भी बहुत बड़ी खुशी होती है कि हमारा बच्चा एयरफोर्स ज्वाइन किया है। कोई किसान जिंदगी भर अपनी खेती में लगा रहता है, लेकिन उसका बच्चा पढ़ाई करके और अच्छी सर्विस प्राप्त करता है तो उन बच्चों परिवार में बहुत बड़ी एक खुशी होती है। उसको देखकर उसका छोटा भाई भी आगे प्रोग्रेस करने की कोशिश करता है कि मैं भी एयरफोर्स में जाऊं। तो ये करके बच्चों के अंदर एक भावना बढ़ती है। काफी सारे सर परिवार के सदस्य ऐसे हैं जो अपने बच्चों को इस सर्विस की तरफ भेजना चाहते हैं। आज एक अग्निवीर योजना के बाद में माहौल बदला और अब काफी सारे बच्चे अग्निवीर के अंदर आने के बाद में ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ में ये ठीक नहीं है या ये सर्विस अब उतनी अच्छी नहीं रही है क्योंकि ये परमानेंट नहीं हुई है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? अग्निवीर की ये जो है क्या, ये सक्षम देशों की जो है योजना है। ये सक्षम देशों में पहले से ही चल रहा था। हमारी मोदी जी जो वहाँ विजिट करके आए और उन्होंने ये लागू किया। ये जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं उनके लिए, युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी स्कीम था। लेकिन गार्जियन और बच्चों की थोड़ा एक गलत दिमाग में अतुर हो गया कि हमें 2 साल 4 साल के बाद वापस आना होगा। वापस आने के बाद भी गवर्नमेंट ने उनको दूसरी फोर्सेज के अंदर जो है कोटा दिया है। 10% कोटा बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, इनमें आके वो ज्वाइन कर सकता है। जी, तो ये कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन ये बच्चों का थोड़ा समझ का फर्क है, गार्जियन के भी समझ का फर्क है। सर, एक परिवार के अंदर बच्चों का सपोर्ट और दोस्तों का सपोर्ट आज के युवा बच्चों को किस प्रकार का होना चाहिए कि बच्चे उस सपोर्ट से सफलताओं को हासिल करें? आज के विद्यार्थियों को अपने परिवार का सपोर्ट और एक दोस्त का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। परिवार का सपोर्ट इसलिए कि जैसे एक बच्चा है, ये एमबीबीएस करके डॉक्टर बनना चाहता है। जी सर। और उसके परिवार का यदि सपोर्ट नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए इसमें परिवार का सपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, एक मित्र का जो दोस्त का जो सपोर्ट है, उससे भी बच्चा एक एमबीबीएस कर रहा है तो अपने दोस्त को वो कंपाइल करता है कि तू भी आप मेरे साथ एमबीबीएस कर, तो ये उसको गाइडलाइन मिलती है।
तो ये बहुत जरूरी है, दोस्त का सपोर्ट होना भी और परिवार का सपोर्ट होना, दोनों की सपोर्ट होने से ही बच्चा आगे बढ़ पाता है। लेकिन ये हमने महसूस किया है सर कि एक युवा की सफलता के अंदर सबका सहयोग और सबका साथ रहता है, लेकिन जब वही युवा अपने किसी मिशन में या लक्ष्य में सफलता हासिल नहीं कर पाता, उस समय उस युवा के साथ में सिर्फ सुसाइड रहता है। जैसे अपन कोटा की घटनाएं ज्यादातर आमतौर पे देख रहे हैं, या फिर कई सारी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के रिजल्ट आने के बाद में अपन महसूस करते हैं, और जैसे समाचार पत्रों में देखते हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बच्चे की सफलता में सब साथ में रहते हैं और असफलता में उस बच्चे को अपन सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं? इसका क्या मोस्ट ऑफ रीजन है सर? इसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो बच्चा असफल होता है, उसके मित्र भी, उसका परिवार भी कोई सहयोग नहीं कर पाता जी। उसको सपोर्ट करना चाहिए, आत्मविश्वास दिलाना चाहिए, लेकिन वो नहीं करके उसको बार बार टॉर्चर करते रहते हैं कि देख तू, तेरे साथ वाला बच्चा पास हो गया, तू फेल हो गया, और तूने वहाँ पढ़ाई नहीं किया, तूने पैसे बर्बाद किए, तूने वहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ऐसे करके परिवार वाले बार बार उसको टॉर्चर करते हैं। उसके मित्र भी उसको बोलते हैं तू पढ़ाई नहीं किया, तुम तारा, इस करके उसको बार बार टॉर्चर करने से बच्चा जो है डिमोरल हो जाता है, और वो ये सोचता है कि मेरा अभी जीना ठीक नहीं, इस करके वो सुसाइड करने को मजबूर होता है। इसलिए परिवार की तरफ से उनको, बच्चों को मोटिवेट करना चाहिए, उसको आत्मविश्वास दिलाना चाहिए, और बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहिए कि तुम फेल हो गया, असफल हो गया। उसको मनोबल बढ़ाना चाहिए, उसको आत्मविश्वास बढ़ाओ, उसको ये बोलो कि भाई चलो फेल हो गया, कोई बात नहीं। किसान खेती करता है, सूखा पड़ जाता है, तो क्या वो किसान अगली बार खेती नहीं करता है? फिर भी वो खेती करता है। एक चींटी दीवार पर चढ़ती है, वो फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, लेकिन आखिर वो सफलता प्राप्त करती है, दीवार पर चढ़ी जाती है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए करीब जो बच्चा असफल हो गया है, उसको आत्मविश्वास के साथ और अपनी लगन के साथ दोबारा उसकी तैयारी करके सफलता हासिल करनी चाहिए। लेकिन सर कई सारे परिवारों की आर्थिक स्थितियां हैं वो ऐसी नहीं रहती है मजबूत कि उस बच्चे को 2 एफर्ट, 3 एफर्ट, 4 एफर्ट के लिए वो सपोर्ट कर सके। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो बच्चा किस प्रकार से ये उम्मीद करे कि उसके अगले एफर्ट में परिवार उसके साथ में रहेगा और वो बच्चा आगे भी एक और बार कोशिश कर सकता है? वो बच्चा अपने परिवार के साथ विश्वास दिलाए, अपने गार्जियन को बोले कि मैं अगली परीक्षा में जरूर पास होऊंगा। वो अपनी रात दिन मेहनत करके, अपनी एक्स्ट्रा एक्टिविटी करके और उसको सफलता को हासिल करे, अपने घर वालों का दिल जीते। लेकिन आज सर माता पिता की जो अपेक्षाएं हैं वो बच्चों से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि हम उसको कई विषयों के अंदर आज देख रहे हैं। जैसे बच्चे का सिटिंग पावर है जो काफी ज्यादा बढ़ गया है, सिटिंग का जो समय है। सेकेंडरी चीज ये है कि बच्चे से हमेशा असफलता की अपेक्षा ही नहीं करी जाती, सफलता की ही अपेक्षा एक माता पिता कर रहा है, जिसके दबाव में लगातार बच्चा आ रहा है और वो एग्जाम के समय में कहीं ना कहीं तनाव महसूस करता है, जो उसकी असफलता के लिए भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार बनता है। और बच्चे का वो तनाव उसे उस एक माहौल से बाहर नहीं निकलने देता। ये क्या कारण हो रहे हैं सर ऐसे कि बच्चे को माता पिता इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन करने लग गए? हर बच्चे से उम्मीद रहती है माता पिता की कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे को उसको उसी हिसाब से उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, तब बच्चा आगे बढ़ता है। और बच्चे को भी ये चाहिए कि मैं अपने एक लक्ष्य धारण करना चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसको डॉक्टर बनने के लिए ही उसी हिसाब से तैयारी करना चाहिए। यदि उसका मोटो है कि मुझे इंजीनियर बनना है, उसका टारगेट है, तो अपने टारगेट पर पहुंचने के लिए उसी हिसाब से मेहनत करके आगे बढ़ना चाहिए। जी सर। सर कई बार हमने देखा है कि जब 2 युवा साथ में तैयारी कर रहे हो, एक बच्चे को सफलता मिल जाती है और दूसरा बच्चा जब पीछे छूट जाता है उस प्रतियोगी परीक्षा में, अगर उसे असफलता मिलती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कारण बनता है बच्चे की असफलता और तनाव का, बच्चे के डिप्रेशन में आ जाने का या फिर उसके सुसाइड करने का। तो हमने कई बार ऐसी घटनाएं देखी है, तो आप इस विषय में कैसे अपने को आपको देख रहे हैं सर? ऐसे बच्चा जो असफल हो जाता है, उस बच्चे को उसके दोस्तों ने भी और उसके परिवार वालों ने भी उसको मोटिवेट करना चाहिए, उसको विश्वास दिलाना चाहिए कि भाई तू इस बार नहीं हुआ तो कोई बार नहीं, अगली बार तुम पास हो जाएगा, और तू अपनी लगन से अपनी परीक्षा की तैयारी कर। और उसके मित्रों ने भी उसको जो है सपोर्ट करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि भाई ठीक है, कोई नहीं, ये काम तू ही कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। क्या आज शिक्षा प्राप्त करने के बाद में रोजगार पाना इतना आसान है या नहीं है? आज के जो बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करने के बाद रोजगार पाना जो है बहुत थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मुश्किल इसलिए हो रहा है कि आरक्षण हो गया, आरक्षण की वजह से एक वो योग्यता बच्चा है उसका नंबर नहीं आ रहा है, और एक जो आरक्षण वाला बच्चा है वो अपने जो है योग्यता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने रोजगार प्राप्त कर लेता है, और एक योग्यता प्राप्त किया हुआ बच्चा उसको ये रोजगार नहीं मिल पाता है। ये सबसे बड़ा कारण है आरक्षण। लेकिन सर उसने तो शिक्षा प्राप्त करी है, बावजूद इसके वो इतना पीछे कैसे रह जाता है सर? पीछे तो उसको एग्जाम फाइट करता है, एग्जाम देता है, एग्जाम देने के बाद फिर उसकी जो मेरिट आती है उसमें के बाद आरक्षण वाला उसको ले पाता है, उसको आरक्षण के वजह वो रह जाता है। कहीं इसका मोस्ट ऑफ कारण ये तो नहीं है सर कि शिक्षा प्राप्त करने के बाद में बच्चे केवल सरकारी नौकरी की ही इच्छा रखते हैं? ये जरूरी नहीं है कि असफल बच्चा हुआ और उसके आगे नहीं, बच्चा जो है आगे भी प्रोग्रेस कर सकता है। ये नहीं कि
शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस करें, वो अपने खेल के क्षेत्र में भी प्रोग्रेस कर सकता है। सचिन तेंदुलकर 10th पास है, लेकिन उसने अपना स्पोर्ट्स के अंदर जो है आज विश्व में नाम कमाया है। अपना उसने जो मेहनत करके अपना जो नाम कमाया, आज विश्व विजेता है। बच्चे शिक्षा के समय में इतना तनाव में अपने आप को महसूस करते हैं, इसका क्या कारण है सर? बच्चों ने जब साल भर मेहनत करी होती है तो बावजूद उसके वो इतना तनाव में कैसे आते हैं? बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं तो परीक्षा एक एग्जाम एक ऐसी चीज है जो कि ऑलरेडी जो है दिमाग के अंदर टेंशन रहती है। सैनिक है वो रोज फायरिंग करता है, लेकिन यदि उसको कह दिया जाए कि कल सुबह तेरा कंपटीशन है तो उसकी एक घबराहट हो जाती है कि मेरी गोली टारगेट में लगेगी या नहीं लगेगी। अब किसी बच्चे को बोलो तो वो ये सोचता है पेपर कैसा आएगा, मैंने कितना सिलेबस पढ़ा है, पूरे सिलेबस में आएगा क्या आएगा, इस करके वो टेंशन में रहता है। कहीं पे सर जैसा आप बता रहे हैं कि बच्चों के दिमाग में पहले से एक एग्जाम के नाम से ही टेंशन होता है, तो उसको जो प्रशिक्षित करने वाले शिक्षक है वो क्या इस घबराहट को कम कर सकते हैं उनके दिमाग में? कहीं ना कहीं इस वजह से उनके तनाव महसूस नहीं हो? हाँ, इसमें ये टीचर का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। टीचर उसको पहले से ही उसके जो है पेपर की तैयारी कराए, इस प्रकार इस सिलेबस यहाँ से इस सिलेबस के यहाँ तक का पेपर आएगा, और उसको थोड़ा नजदीक बैठा कर उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें तो बच्चा थोड़ा महसूस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मैंने सब पढ़ा हुआ है, मेरे को सब याद है, तो वो बच्चा टेंशन नहीं लेता है। जी सर, आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि आपकी सर्विस के अंदर कई वाक्य होते हैं, आपने सेना के क्षेत्र के अंदर आप इतनी लंबी सर्विस करी है, तो उस समय ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जो आज भी आपके जहन में ताजा है और आज आप हमारे दर्शकों के साथ में और हम सब लोगों के साथ में साझा करना चाह रहे हैं? मेरे सर्विस के दौरान ऐसी झंझोर करने वाली कोई ऐसी स्थिति नहीं आई। एक बार मैंने सर्विस के दौरान मेरे साथ ऐसी घटना हुई। जी सर। मेरा बड़ा बच्चा आर्मी में सिलेक्शन हो गया था, किसी टेक्नोलॉजिकली जो है फॉल्ट होने की वजह से उसको निकाल दिया गया था। मैंने उसको वो मनोबल बढ़ाया। उस टाइम मैं भी एक बार धैर्य छोड़ चुका था और बच्चा भी जो है डिमराल हो गया था, लेकिन मैंने बच्चों को हिम्मत लगाई कि कोई नहीं, दोबारा कोशिश करो। फिर बच्चे ने दोबारा कोशिश करके आज क्लर्क में भर्ती है और आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सर कि आपने बच्चे का सपोर्ट किया अगेन और बच्चा आज है वो अच्छी पोस्टिंग पे है। सर अभी आपने मुझे बीच में पहले जानकारी दी थी कि सर आपका एक बच्चा है जो आज मिलिट्री के थ्रू ही अपने अभी वर्तमान के गृह मंत्री है राजनाथ सिंह जी, उनके साथ में अभी वो तैनात है। तो सर हम उस विषय में जानना चाहेंगे, आप थोड़ा उसमें और बताइए, हमें काफी रुचि है सर उसमें। मेरा वो बच्चा जो है क्लर्क में भर्ती होकर आज आर्मी हेडक्वार्टर दिल्ली में जो है सेना अध्यक्ष के साथ राजनाथ सिंह जी के साथ सर्विस दे रहा है। सर आप तो एक फौजी रहे हैं, तो फौज में अनुशासन को बहुत ही महत्व दिया जाता है। आज के युवा से आप अनुशासन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आज के युवाओं से ये चाहता हूँ कि बच्चे को अनुशासन में रहे। सबसे बड़ा जो पहला विषय है वो अनुशासन। मैं ये नहीं बोलता कि अब फौज की तरह अनुशासन रहे, फौज का अनुशासन तो बहुत ही आगे दर्जे का है, लेकिन उसका बराबर नहीं रखकर अपने आप को अनुशासन में रखना चाहिए। बच्चों का पहली नींव जो है अनुशासन है। जो बच्चा अनुशासन में रह के ही आगे बढ़ सकता है। सर अब हर बच्चा पढ़ेगा, ये हमने एक मुहिम चलाई है। आप सर आज इस मुहिम के साथ में जुड़े हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? आपने जो इस मुहिम चलाई है बहुत ही बच्चा पढ़ेगा, ये बहुत बड़ी अच्छी जो है स्कीम है। ये हर बार जो है होती रहनी चाहिए। इससे गार्जियंस को भी प्रेरणा मिलती है, बच्चों को भी मोटिवेशन होता है, बच्चे भी इसके अंदर जानकारी लेते हैं और बच्चे और गार्जियन दोनों को ही आगे इसके अंदर तरक्की करने का अवसर मिलता है। सर आमतौर पे एक धारणा है कि विद्यार्थी है वो अपने टीचर को देखकर घबरा जाता है। आज के समय में जो विद्यार्थी है वो एक अलग तरह से सोचते हैं, वो अपने टीचर को अपना दोस्त मानते हैं। सर आपके जीवन में भी ऐसा कोई टीचर रहा होगा जो बड़ा स्ट्रिक्ट था और आपको भी उनसे डर लगता था, तो आप ऐसे किसी अपने टीचर के बारे में कोई जानकारी है तो आप हमें जरूर बताएं। मैं स्कूल में पढ़ता था तब मेरे इंग्लिश के टीचर तेज सिंह जी राठौड़ रोपरा के थे। उनको देखते ही हमें ऐसे डर लगता था कि जी जल्लाद आ गए। तो इस करके वो टीचर हमें बहुत ही मारते थे और उनका भय रहता था, क्योंकि वो इंग्लिश के टीचर थे, हम इंग्लिश में कमजोर थे जी। हमें इंग्लिश के मीनिंग याद करने के लिए बोलते थे, हमें इंग्लिश के मीनिंग याद नहीं होते थे। आज तेज सिंह जी नए आए तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन वो आ ही जाते थे। लेकिन आज का युवा सर बिल्कुल अलग हो चुका है। आज का युवा अपने टीचर्स को बहुत उनसे फ्रेंडली हो चुका है और उनसे एक मिलनसार व्यवहार हो चुका है। तो टीचरों का इतना बच्चों के साथ में घुल मिल जाना ये कहाँ तक सही है सर? अभी के बच्चों के साथ जो घुल मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पहले के बच्चे जो है टीचर से डरते थे और टीचर भी मारते थे और उसको घबराहट रहती थी। आजकल के फ्रेंडशिप की तरह से टीचर और बच्चे रहते हैं और ये टेक्नोलॉजी का हो गई। आज का जो सोशल मीडिया का टाइम है तो बच्चों को अपने नजदीक रहने का है। सर अभी गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्कीम निकाला है जिसके तहत गवर्नमेंट बच्चों के मोबाइल पे कंट्रोल करना चाह रही है और गवर्नमेंट ने उस स्कीम में ये मेंशन किया है कि किसी भी 18 साल से कम बच्चे का अगर सोशल मीडिया अकाउंट बनाना है तो उसमें पेरेंट्स की अनुमति होना जरूरी है। इस चीज को आप कहां तक देखते हैं?
ये भी अच्छा है। और अभी बच्चा जो 18 से कम उम्र वाले बच्चे हैं उसको तो मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। उसके गार्जियन के ऊपर ये उसको मोबाइल नहीं दिलाना चाहिए। और बच्चे स्कूल में आते हैं तो स्कूल के जो स्टाफ है, उसके टीचर, हेडमास्टर को ये बहुत बड़ा अच्छा कंट्रोल होना चाहिए। मोबाइल लेकर स्कूल में बच्चा ना आए। यदि मोबाइल लेकर कोई आ भी गया है तो उसका मोबाइल जमा किया जाए। बच्चे को छुट्टी होने के बाद बच्चे को मोबाइल दिया जाए। जी सर, वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या सच में विद्यार्थियों को रोजगार दिलाने के लिए सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। अभी ये जो सोशल मीडिया का है जो टाइम, बच्चे अपनी आप वैकेंसी देख सकते हैं कि क्या वैकेंसी आई है, मैंने क्या तैयारी करना है, और अपने सोशल मीडिया के थ्रू अपने लैपटॉप में पेपर देख कर स्टडी कर सकता है। पहले ऐसे था नहीं, पहले तो पेपर टीचर से लेना पड़ता था। और ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बच्चा अपने आप पढ़ाई कर सकता है। सर, सेना में जो महिलाएं हैं उनके लिए किस प्रकार के ऑप्शंस है? अभी आर्मी में जो है लेडीज को भी प्रायोरिटी दिया गया है। जो लेडीज को जो है हार्ड वर्क नहीं कराकर ऑफिशियल वर्क दिया गया है। जैसे कोई लेडीज पढ़े, अच्छी शिक्षा ग्रहण की हुई है तो ऑफिसर लेवल में आके अपने ऑफिस में काम कर सकती है। और जो सेना के अंदर बीएसएफ में है, बीएसएफ बॉर्डर पे नहीं जाकर बाकी जो है क्षमता के अंदर काम कर सकती है। जी सर, आपने सैकड़ों बच्चों को और युवाओं को तैयार किया है और उनकी सफलता में एक प्रेरणादायी कहानी आपने लिखी है। सर, कोई ऐसा गरीब परिवार जो आपके क्षेत्र से हो और जिसका युवा आगे बढ़कर बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी हो, तो आप हमारे दर्शकों को सर उसके बारे में कुछ बताइए। मेरे पड़ोस में सत्तू जी है, उनका बच्चा था, उसने मेरे से गाइडलाइन लेकर अभी उसने जो है आर्मी ज्वाइन किया है। नासिक में जो आर्टिलरी में भर्ती हुआ और नासिक में है वो। और उस बच्चे को मैंने गाइडलाइन किया। उसको थोड़ा प्रॉब्लम थी कलर विजन की, मैंने उसको कलर विजन के लिए डायरी ला के दिया। उस डायरी से पढ़कर और बच्चे ने मेहनत करके आर्मी में सिलेक्शन किया है। जी सर, आप आज हमारे साथ में जुड़े और आपने अपने काफी सारे अनुभव हमारे दर्शकों के साथ में साझा किए। जरूर ही हमारे दर्शकों को ये आज का पॉडकास्ट पसंद आएगा। अब सर, आप हर बच्चे को अपन विद्यालय तक लाने के लिए क्या करें ऐसा कि प्रत्येक बच्चा शिक्षा की इस मुहिम से जुड़ पाए? हमने उसको बच्चों को जो है ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन करना है। बच्चों को जो आप गाइडलाइन देना है, बच्चों की अच्छी शिक्षा देनी है। आज हमारे स्कूल का नाम है कि हमने बच्चों का पढ़ाई का तरीका आज के युग के हिसाब से हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम से पढ़ा रहे हैं। उसी हिसाब से बच्चों को ये स्कूल में आ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। और बच्चों को आगे से आगे गाइडलाइन देते रहना है। समय समय पर ऐसे प्रोजेक्ट चलाकर बच्चों को दिखाना है। सर, मैं अंतिम क्वेश्चन आपसे ये करना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि आज के समय में हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा रहे हैं, तो सर गवर्नमेंट भी इस तरफ इंग्लिश स्कूलें ज्यादा ओपन कर रही है और इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है। क्या रीजन है सर कि आज इंग्लिश मीडियम स्कूलें है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर हो रही है? हिंदी मीडियम भी तो ठीक है सर। हिंदी मीडियम में ठीक है, लेकिन आजकल हर ऑफिस में, हर सर्विस में इंग्लिश की ज्यादा पूछ है। इसलिए इंग्लिश में बच्चों का पेपर आता है, इंग्लिश में सब इंटरव्यू होता है। इसलिए इंग्लिश बच्चों की बहुत जरूरी है। इसीलिए इंग्लिश मीडियम बच्चों को रखा गया है और इंग्लिश मीडियम से बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ में जुड़े और जुड़ करके आपने हमारे सभी दर्शकों को काफी सारे अपने क्षेत्र के अनुभव बताए। और आपकी कहानी अवश्य ही सब लोगों को प्रेरित करेगी। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। तो ये थे हमारे आज के पॉडकास्ट स्टूडियो के मेहमान, जिन्होंने हमारे साथ में समय बिताया और अपने अमूल्य समय को हमें देते हुए अपना अनुभव और ज्ञान हमारे साथ में साझा किया। हम कैप्टन साहब के लिए ऐसी मनोकामना करते हैं कि इनका आगे का जीवन सफलता और समृद्धि से भरा रहे। और हम अपने दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं कि वो हमें रोज अपना प्यार देते हैं और हमारे साथ में जुड़ते हैं। हम अपने दर्शकों को एक सूचना भी देना चाहेंगे कि अगर उनके जहन में भी ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई पर्सन या ऐसी कोई प्रेरित करने वाली कहानी है, तो वो हमारे कॉन्टेक्ट पे अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को साझा कर सकते हैं, जहां से हम आने वाले गेस्टों से उन प्रश्नों के बारे में सवाल करेंगे और आपके जहन तक वो सारी बातें पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।